नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले से, जहां मतगणना स्थल से ट्रक के घुसने को लेकर हुए शोर के बीच दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी राजेश यादव के द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद राजद कोटे के एमएलसी अशोक कुमार पांडे ने की तरह के सवाल खड़े किए और इसके जांच की मांग की। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम ने उनसे की मुद्दे पर बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा एमएलसी अशोक कुमार पांडे ने। अभी तक चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हर अगली खबर अपने मोबाइल पर प्राप्त करें। दिनारा विधानसभा के आप एमएलसी हैं और यहाँ से देखा जाए तो आपके प्रत्याशी जो कल रात में सासाराम वज्रगृह बाजार समिति के पास जो हंगामा करते दिखे, क्या मामला है सर? मामला ये है, देखिए कि प्रशासन द्वारा जो अभी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है, जबकि हकीकत में है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और मीडिया के माध्यम से वो लोग दिखाकर बेईमानी करना चाह रहे हैं। जिस तरह से अब प्रशासन ने जो लगभग हमको 11 बजे सूचना मिली रात में कि ट्रक को घुसाया जा रहा है जिसमें ईवीएम है, तो हमारे प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ता वहां गए और हमारे डीएम साहिबा भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। इसमें सरासर जो है बेईमानी लोग करना चाह रहे हैं। शाहबाद पहले भी महागठबंधन को वोट दिया है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, 20 में भी और 24 में भी और 25 में भी पूर्ण बहुमत हम लोगों को दिया है शाहबाद में। और शाहबाद में शक है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत मिलेगा। इससे हमारे डीएम साहिबा और एडीएम और एसडीएम सभी लोग मिलकर, जितने लोग थे, अच्छा बताइए कि रात में घुसाने की क्या ज़रूरत थी? या तो उनको मतगणना के बाद लाना चाहिए था ट्रक। कौन सी ऐसी समस्या हो गई थी? आप देख रहे हैं कि सड़ रहा है ईवीएम और बक्सा, खाली बक्सा, उस पर ध्यान नहीं है सरकार का। और मतगणना से एक दिन पहले रात में या तो दिन में वो लोग ले जाते। अगर हमारे वर्कर वहाँ नहीं सोए रहते तो ये लोग धांधली कर चुके होते। हमारे सभी प्रत्याशी लोग जितने भी हैं महागठबंधन के, सभी लोग वहाँ पहुंचकर और आज जो है चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेती है इस पर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। इसको आपकी पार्टी क्या लगता है किस परिप्रेक्ष्य में देख रही है? हमारी पार्टी पूरी जो है, आप 2020 में भी देखे कि किस तरह से हमारे लोगों को हराया गया। शक्ति यादव जी ने 12 वोट से उनको हराया गया। विजय चौधरी जी हार गए थे, ज़बरदस्ती जो है पोस्टल बैलेट में हराया गया। तो फिर उसी तरह से ये लोग लगे हुए हैं और मैं सम्मानित मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने पूरी ताकत से शाहबाद में जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में मतदान किया है, मैं उन लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आप चूंकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और राजद को ब्राह्मण वोटों की साधने की आपके द्वारा कोशिश की गई, लेकिन इसमें नाकाम हुए, क्या कहेंगे? नहीं, नाकाम कहाँ हुए हैं। लोकसभा में भी ब्राह्मण भाइयों ने वोट दिया है। आप देख लीजिए, नटवार खुर्द में 498 वोट मिला है, नियाजीपुर में मिला है, देवढ़ी में मिला है, सभी जगह मिला है और सभी लोगों ने सम्मान किया है। इस बार भी ब्राह्मण लोगों ने पूरा सहयोग किया है हम लोगों को और महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। ब्राह्मण समाज का जो आपके इर्द गिर्द गांव है, ब्राह्मण समाज का जो बूथ है, उन बूथों पर विधानसभा चुनाव में राजद के पक्ष में ब्राह्मण समाज का कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? ब्राह्मण समाज 50% वोट किया है। वो तो कल पता ही चल जाएगा आपको। सभी बूथों पर? सभी बूथों पर किया है और सम्मान किया है। और हम तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है और जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने रोजगार दिया है, हर घर नौकरी देने का वादा किया है, तो जुआ कोई जात धर्म से नहीं दिया है। जुआ
महागठबंधन के पक्ष में दिया है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया है कि एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा तो विकास होगी, रोजगार होगा, नौकरी पाएंगे और हर घर में नौकरी। आपने देखा है कि किस तरह से 14 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हमारे जो है नेता उप मुख्यमंत्री रह कर भी शिक्षा विभाग हमारे पार्टी के पास था, तो 2,70,000 एक विभाग में 70 दिनों में रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड है, ये गिनीज बुक में लिखने वाला काम है, उन्होंने दिया। और आगे भी भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में नौकरी मिलेगी। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही है, नहीं है, लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में तो पूरा दल मुस्तैदी से हमारे ब्राह्मण भाइयों ने लोग लगे हुए हैं और बदलाव की स्थिति है। बिहार बदलाव चाह रही है। इसको कितना प्रतिशत माना जाए? 50% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। 50%। जी।